निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज जब प्लानिंग मार्केट पे मैं इसको रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। जिसने भी मुझे ट्विटर पे फॉलो किया है उन्हें वो पता है। तो अगर अभी भी फॉलो नहीं किया तो गाइस फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही अपडेट आपके साथ लाते रहता हूँ, आप लोग देख सकते हो रनिंग मार्केट पे भी। एनीवेज, तो प्राइस ने क्या किया गाइस, मैंने इस ट्रेंड लाइन को देखिए जो अभी मतलब खींच के रखा, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट गए वहाँ के उसके बाद देखिए या इसी के अंदर प्राइस ने ट्रेड किया, इसी रेजिस्टेंस को फेस करके, रेजिस्टेंस लेवल को फेस करते हुए। ठीक है, अगर ये सही से आप लोग देखते हो तो ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और आज प्राइस ने सुबह सुबह क्या किया था, इसके नीचे ही ओपनिंग दिया और फास्ट कैंडल ही बहुत नीचे चले गए। ओके, फास्ट कैंडल ही गए हैं मगर उसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं है उसके नीचे जाने के लिए। ऊपर गए, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आते रहे और अकॉर्डिंग टू दैट कुछ यहाँ पे एंट्री बना हम लोग सकते थे। और आई विश किसी न किसी ने किसी भी लेवल पे यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ली है। एनीवेज, तो अभी क्या बन चुके हैं प्राइस, अभी देखिए यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ और यहाँ पे देखिए लगभग डबल बटन जैसे दिख भी रहे। और इसको भी हम लोग एक बटन या इसको दो बटन देखे तो देखिए इस लो की ऊपर ये लो है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डबल बटन देखे तो यहाँ ये दर्शा रहे कि ये ऊपर के साइड के टेंडेंसी बने हुए हैं। ऑल्दो गाइस यहाँ पे ये गैप अभी तक है जो कि फील नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे जो भी बायर्स थे या इस जगह पे जो भी बायर्स थे इस गैप के ऊपर या थोड़े नीचे, इसी बायर्स की ताकत दिख गए जैसे ही प्राइस आया ऊपर, जैसे ही प्राइस आया ऊपर। ठीक है, तो ये नीचे के लेवल है एक सपोर्ट लेवल बन चुके हैं, ऊपर के लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुके हैं। तो अभी प्राइस को अगर नीचे जाना है तो आई थिंक थोड़े टाइम बिताने के बाद जा सकते हैं। उसके मतलब क्या है, उसके मतलब है जो भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह रहेंगे ऐसे फील होंगे, नीचे आएंगे, दोबारा ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएंगे तो नीचे आएंगे और पेंडिंग ऑर्डर को एक्टिवली लेके थोड़े ऊपर थोड़े नीचे ऐसे करते हुए साइडवेज होने के बाद ये गिर के नीचे के साइड जा सकते हैं। यस गाइस, और एक चीज है, अगर इसको ऊपर उठना है तो सिर्फ ये गैप को फिल करते हुए यहाँ पे मैक्सिमम जो भी ऑर्डर पड़े होंगे उसको एक्टिवली एग्जीक्यूट करने के बाद ऊपर उठ सकते हैं। ओके, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए ये लेवल्स को हम लोगों को रखना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिलहाल तो इम्पोर्टेंट दिख ही रहे आप लोगों के सामने है। और ये देखिए ये है वो लेवल, इसकी शुरुआत यहाँ से लेके इसके अंदर। ठीक है, तो ये लेवल बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है। हम लोग थोड़े एडजस्ट करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके नीचे जब तक प्राइस रहेंगे तब तक नीचे का चांस है, और अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर के साइड पे चले गए तो प्राइस विल बी ऑन अप ट्रेंडिंग मोड। फिलहाल इसके नीचे ही प्राइस रहेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची जो पहले प्लॉट किए थे ये करें तो देखिए इस जगह तक की टारगेट होना चाहिए गाइस। यहाँ से लेके फिबोनाची गए, यहाँ पे 0.5 की रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया था, उसके बाद प्राइस ने इस लेवल तक आ गया 618 की रिट्रेसमेंट को तोड़ने के बाद। ओके, ये आवरली चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आके प्राइस ने नीचे चला गया तो टारगेट शुड बी एटलीस्ट ऑन दैट लेवल। ठीक है, यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। तो अभी क्या करेगा, अभी देखिए ये गैप फिल हो सकते हैं। तो पहली जो बात मैंने कहा कि देखिए ये डबल बटन भी हो सकते हैं, डबल बटन बनाने के बाद इसके लो के ऊपर ये लो है तो ये ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और पावर लेने के बाद नीचे आ सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब है अगर कल मतलब मंडे के दिन पे कुछ भी ऊपर के साइड पे चाल आपको मिले तो ऐसे ही आप लोग ऊपर के साइड के लिए मत जाइए, रुक जाइए। अगर ऊपर के साइड पे प्राइस जाके सस्टेन करते हैं, नीचे आने का कोशिश या आते हैं
कुछ भी मौका मिलता है उस पर कुछ ट्रेडिंग आपका अपॉर्चुनिटी लाइक कुछ पैटर्न बन जाते हैं या कुछ भी आपको ब्रेकडाउन जैसे कुछ दिख जाते हैं, तो गाइस गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, ये 3 कैंडल दिख रहे हैं 3 आवर्स के। अगर छोटी टाइम फ्रेम पे लाइक 15 मिनट के ऊपर जाओ तो ये ऐसे ऐसे नहीं 2-3 आवर के लिए नहीं दिखेंगे, लाइक ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन आए इसके नीचे ही प्राइस बने और प्राइस रनिंग रहा। ओके, तो ऐसे किसी ब्रेकडाउन अगर इस लेवल पे दोबारा मिले ऊपर के साइड पे, तो आप लोगों को शॉर्टिंग के लिए सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है गाइस, यहाँ पे देखिए ये जो जोन बन चुके हैं, ये जोन अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं। ओके, फिलहाल तो ये जो हम लोगों ने अभी अभी लाइन, ये जो लाइन को ड्रॉ किया, देखिए लंबा ब्लू कलर के एक लाइन जा रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, मगर मेनली जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ तक है। तो प्राइस आके इस लेवल को टच करते हुए नीचे के साइड पे आ सकते हैं। तो ये लेवल कौन सी है? ये लेवल है 17,850। 17,850 गाइस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो भी ट्रेड नहीं लेना है ऊपर के लिए। सिर्फ ये हाई मतलब 17,911, इसकी हाई देखिए, इसकी हाई है 914। ओके, 17,940। तो ऊपर के साइड के ट्रेड तभी बनते हैं गाइस अगर ये लाइन तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा 17,950 अबव आपको मिले तो ही आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए। अदरवाइज गाइस यहाँ पे इस लेवल के अंदर बाइंग के लिए मत सोचिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए, इसलिए कि अभी तक इसके जो चाल है वो अभी बाकी है। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, आपके साथ रिट्रेसमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो अभी भी इसके ऊपर के साइड के लिए चाल नहीं है गाइस, आई वुड लाइक टू मार्क इट। देखिए ये हाई तक आपको डेफिनेटली वेट करना है इसको तोड़ने के लिए। ये तोड़ के कंफर्म देते हुए अबव 50 आपको मिल जाएंगे। तो अबव 50 अगर टारगेट आपको मतलब कि एंट्री आपको मिलती है तो ही ऊपर के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज डोंट गो। मैं लिख देता हूं आपको, अगर आपको एंट्री मिलती है 17,950 प्लस एंट्री अगर मिलते हैं तो ही आपको जाना चाहिए ऊपर के साइड के लिए। ठीक है, 50 प्लस एंट्री मिलते हैं, 60 पे एंट्री ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही आपके लिए ऊपर के साइड के चाल होते हैं। अदरवाइज गाइस डोंट थिंक अबाउट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ऊपर के साइड पे इसके लेवल के ऊपर एंट्री, नीचे के साइड पे गाइस आपके लिए खुला हुआ है आसमान। देखिए सिर्फ डबल बटन को एक बार एक्टिवली काम करने दीजिए। ये अगर ऊपर के साइड पे आ गया, मान लीजिए कल के दिन पे ये थोड़े फ्लैट या नीचे के साइड पे खोलने का मूड पे है, मगर मंडे अगर ये थोड़े भी ऊपर खुल गए, गैप अप ओपनिंग वगैरह दे दिया, तो सिर्फ वेट कर जाइए कि इस लेवल तक आने दीजिए या इस लेवल तक आने दीजिए प्राइस को। ये ऐसे ही आएंगे इस लेवल पे, तो इस पे जब ही आपको कुछ भी गिरावट दिखे, लाइक ऐसे कुछ भी गिरावट दिखे, ट्रेंड लाइन के टूटने के दिखे, तो गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। और टारगेट आपको इस लेवल तक लगाना चाहिए, इसके नीचे प्राइस आने का दम है, फिर भी गाइस इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। ओके, तो अगर आपको 17,750 के नीचे कुछ भी मिलता है तो 17,650 पे निकल जाइए। तो यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट की जगह है। देखिए 750 है एंड 630 दिख रहा है, मतलब 650 इस लेवल पे है। ओके, तो 650 ये, हाँ देखिए 71 ये दिख रहा है, तो ठीक है 10-20 यहाँ पे हो जाएंगे। इस यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक आपको 100 पॉइंट की जगह आराम से मिल जाएंगे गाइस। और जितने ऊपर से ये गिरने का चांस होगा, ये ट्रेंड लाइन की गिरने का चांस जितने ऊपर से होंगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलने का चांस होंगे। वैसे प्राइस कैसे एक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए कि ऊपर के साइड पे जाने के बाद देखिए कितना शार्प मोमेंटम किया। ठीक है,
और नीचे के साइड पे आने के बाद कितना शार्प मोमेंटम हुआ। सिर्फ ये नीचे के साइड पे आने के बाद ये थोड़े ऊपर गए, थोड़े नीचे, थोड़ा ऊपर। यहाँ पे सिर्फ ये W जैसा या उल्टा एम आप लोग कह सकते हो, जैसे यहाँ पे शेप बनाया ताकि थोड़े एक्यूमुलेट करने के बाद मंडे के दिन पे ये ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ तक की जगह के लिए देख लीजिए अगर ऊपर आते हैं तो। ओके, मैंने जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आई विश कि आप लोगों ने समझ लिया। और अगर किसी भी तरह ये लो टूट जाते हैं गाइस, किसी भी तरह, मान लीजिए पहली आवर पे ही इसमें गैप डाउन ओपनिंग से इस लो को तोड़ दिया, कुछ भी हुआ, तो हम लोगों को क्या करना है, ये लो टूट जाते हैं तो यहाँ इस 17,460 तक की टारगेट आपके पास खुला हुआ है, मगर आपको लेना है इस जगह तक 17,530 मतलब 50, 17,550। ओके, यहाँ तक, इस जगह तक आपको लेना है गाइस, ठीक है। तो इस जगह पे भी आपको 100 पॉइंट की जगह मिल जाएंगे गाइस। हाँ, इसके लो के नीचे मिले तो वो 100 पॉइंट नहीं 50 पॉइंट्स होंगे। और गाइस ये यहाँ तक आने का दम रखते हैं। फिर भी अगर आपको एंट्री मिलने का मौका मिला, इसलिए कि अगर ऐसे लोग देखिए, मान लीजिए ये ऐसे ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकडाउन आ गए, थोड़े बहुत कंफर्मेशन हो गया, ये रिट्रेसमेंट के लिए गया, ठीक है, तो इस जगह पे आपको मौका लेना है। मैं आपको दोबारा इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इस जगह पे ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, एक कैंडल बन गए, दो कैंडल बन चुके हैं, आपको एंट्री नहीं मिल गई, ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आ चुके हैं, इसी लाइन के करीब या इस लाइन पे रिट्रेसमेंट के लिए आया। दोबारा जब फॉल करेंगे तो उस लेवल पे आपको ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन जरूर होंगे, देखिएगा। तो उसकी जो ब्रेकडाउन है उसके ऊपर कंफर्मेशन के साथ आप लोग ट्रेड प्लान कीजिए और ऊपर के साइड पे आप लोग ले भी सकते हो। और अकॉर्डिंग टू दैट आपको नीचे की साइड पे लगभग 100 पॉइंट की जगह मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया प्राइस एक्शन वाइज। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी ऑप्शन चेन पे गाइस 71.8 लैक्स की ओआई गेनर है, कहाँ पे 18,000 पर, उसके ऊपर 138.3% की ओआई चेंजेस भी हुआ है गाइस। रिमेंबर इट, 18,000, तो 18,000 को डिफेंड किया जा रहा है गाइस। 18,000 के लेवल हम लोगों को ये है, इसके लेवल के नजदीक है, तो इस पे हम लोग अगर सही से देखिए यहाँ पे कुछ हलचल होती भी है, इसी वजह से 18,000 को भी दिया गया। और सबसे बढ़िया बात गाइस, ये जो जगह है, इस जगह को हम लोगों को रिस्पेक्ट देना है। इसके ऊपर प्राइस आते हैं तो आई डोंट थिंक गाइस 18,000 कुड बी स्टेबल, तो 18,000 को भी वो तोड़ के ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है, मैंने जो आपको लेवल बताया था 17,950 प्लस, तो 17,950 प्लस ही आपको एंट्री ऊपर के साइड पे मिलते हैं, इसलिए कि यहाँ पे गाइस प्राइस ऊपर उठने का नाम नहीं लेंगे। ऊपर उठने के लिए इस लेवल को उसको तोड़ के ऊपर के साइड पे जाना होगा। 17,960 लेवल है गाइस, आई वुड सजेस्ट यू 17,950 मत, 50 प्लस मत सोचिए, एक काम कीजिए, आई वुड सजेस्ट यू कि 18,000 अबव जाते हैं तो ही आप लोग ऊपर के साइड के लिए सोचिए। ओके, इस जगह पे ना बहुत सारा हलचल मच सकते हैं, या 900 से लेके 18,000 के बीच में कुछ और भी हलचल मच सकते हैं। ऑल्दो इस लेवल पे आने के बाद आपको सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना चाहिए गाइस। और इसके ऊपर जाए तो आई वुड सजेस्ट यू कि 18,000 प्लस आप लोग सोचिए। देखिए मैं दोबारा इसको करेक्ट कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, 18,000 प्लस ही सिर्फ आपको एंट्री बनानी है, ठीक है, 18,000 प्लस एंट्री बनानी है। इसलिए हमेशा कहता हूँ गाइस वीडियो को पूरा देखिए। एक्चुअल में हम लोग प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन दोनों को मिला के ट्रेड करते हैं, और अगर जितना कॉन्फिडेंस या जितना भी पॉइंट्स हम लोग एक्यूमुलेट करें उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड प्लान करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 100 पॉइंट को हमको अवॉइड करना है, यहाँ इस जगह पे 100 पॉइंट आ सकते हैं, मगर इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, अगर ये लेवल मैंने जो कहा था 17,950 अगर टूट जाते हैं तो डेफिनेटली 18,000 के ऊपर भी प्राइस जा सकते हैं। ऑल्दो आई वुड से यू गाइस सेफ एंट्री लीजिए, सेफ एंट्री लेना सबसे
हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया होंगे। ओके, ऑल्दो प्राइस देखिए 17,900 के ऊपर नहीं जाएंगे, इसके नीचे ही रहने की कोशिश करेंगे, और अगर जाते हैं तो 18,000 को भी डिफेंड नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर जा सकते हैं, चांसेस है गाइस। ओके, तो नेक्स्ट दिन के लिए गाइस ये तो डेटा वही बोल रहे हैं। देखिए नीचे के साइड पे एकदम कमजोरी है, कुछ भी उतना स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है जहां पे हम लोग नीचे के साइड के लिए वेट कर सकते हैं। और ऊपर के साइड के लिए भी देखिए सिर्फ 18,000 पे है, तो 18,000 के नजदीक 950 दिखा रहा है, 900 तक की जगह हम लोगों के पास है। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट यू गाइस डोंट गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, इस जगह पे बाइंग के लिए मत सोचिए गाइस, रिमेंबर इट। यहाँ पे डबल बटन पैटर्न बनाया तो ऊपर के साइड पे मोमेंटम हो सकते हैं, मगर वेट कीजिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। इस जगह पे आते हैं तो कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं, कुछ भी ट्रेन लाइन वगैरह दिख जाते हैं, उसकी ब्रेकडाउन या ऐसे कुछ ट्रेन लाइन है उसकी ब्रेकडाउन, तो आप लोगों को शॉर्टिंग के लिए सोचना चाहिए, बाइंग के लिए नहीं। और अगर प्राइस इसके ऊपर गैप से खुल के इस लेवल के अंदर आके रिट्रेसमेंट करते हुए 18,000 प्लस जाते हैं तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और डेफिनेटली 18,000 प्लस निकलेंगे तो आपको इस लेवल तक की जगह है, इस लेवल मतलब इस लेवल तक की जगह है, यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, मगर टारगेट आपको इस लेवल तक मिल जाएंगे। अगर इसके ऊपर कुछ भी एंट्री मिले तो वो बहुत दूर के बात है, अभी प्राइस is in a profit booking mode, so I would suggest you to think about shorting opportunity only, and as I discussed already guys, नीचे के साइड पे बहुत सारे जगह है, इस गैप को फील किया जा सकता है, तो आपको यहाँ की टारगेट लगा के प्रॉफिट बुक करना चाहिए और नीचे के लिए सोचना चाहिए। जितने ऊपर आपको मिले शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए सही होंगे। तो गाइज देखिए यहाँ से लेके इस लेवल तक आपको बाइंग के लिए सोचना है, और इस लेवल से लेके इस लेवल तक सेलिंग के लिए सोचना है, और बीच के ये लेवल को छोड़ देने हैं, ठीक है। और एक लास्ट में ऐड कर दूंगा, ये जो लेवल है यहाँ पे साइडवेज होने का चांस है, मगर ये साइडवेज का लाइन जो है इसके अंदर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएंगे। मगर गाइज रिमेंबर इट, थिंक अबाउट शॉर्टिंग फ्रॉम अपसाइड, डोंट थिंक अबाउट बाइंग फ्रॉम बिलो साइड। यस, आप ऑब्वियसली सोच सकते हो, मान लीजिए एक लास्ट ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए इस जगह पे प्राइस गैप अप से खुल गया, यहाँ पे आया, नीचे आए, फिर ऊपर जाने के लिए कुछ भी आपको मौका मिल रहा है तो इस लेवल से लेके इस लेवल तक आप लोग सोच सकते हो, या जो भी हाई बनाएगा हाई से भी गाइस एटलीस्ट 30 पॉइंट्स नीचे आपका टारगेट होना चाहिए। ये जो हाई बनाएगा ना ऊपर उठने के लिए, ये जो हाई बनाएंगे उसके भी 30 पॉइंट्स नीचे आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ये हाई 18,000 के नजदीक बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आ गए आपको कुछ भी और ब्रेकआउट मिल गए तो आपको इस हाई के 30 पॉइंट्स एटलीस्ट नीचे टारगेट लगाना पड़ेगा, इसलिए कि वहां से उस हाई को अचीव नहीं करेंगे, उसके नीचे लो बना के नीचे आएंगे, तो आपको वो टारगेट अचीव करना है। ओके, तो ऐसे आप लोग प्लान कीजिए गाइस। तो एक्टिविटी में आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।